अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम आपको पूरा ब्रेकडाउन देंगे जो कि JKPSI का जो मैथमेटिकल एबिलिटी वाला सिलेबस है उसको आप 60 डेज़ में कैसे कवर कर पाओगे। पूरा ब्रेकडाउन देंगे हम डे वाइज, कौन से डे को कितना कवर करना आपको वो आप कर दीजिए और आपका हो जाएगा सिलेबस 60 डेज़ में कवर। सो हम पहले बात करेंगे जो जियोमेट्री वाला पार्ट है। सबसे पहले आपको लेना है जियोमेट्री वाला पार्ट, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं मुश्किल पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है। इसमें जियोमेट्री में जो इनने टॉपिक रखे वो ट्रायंगल्स और सर्कल्स रखा है मेनली। सो ट्रायंगल्स में उन्हें सिमिलरिटी वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रायंगल्स की पढ़नी है, और सर्कल्स में जो भी प्रॉपर्टी है उन्हें मेन फोकस सिलेबस में किया है टेंजेंट्स पे, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स सॉरी। सो जो फर्स्ट डे से लेके डे 3 तक आपको ट्रायंगल्स कंप्लीट करना है, जो जितना भी है ट्रायंगल्स वो कंप्लीट करना है। उसके लिए दिन में आपको 1.5 आवर देना ही पड़ेगा, तभी ये कवर हो जाएगा 3 दिन में। फिर डे 3 to डे 6 आपको सर्कल्स पढ़ना है, बस प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टी समझनी है। इसके लिए भी आपको 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा अपने दिन का मैथ्स के लिए। फिर डे 7 डे 10 आप दोनों टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए, ट्रायंगल्स और सर्कल्स का। ये सबसे मुश्किल पार्ट माना जाएगा इस पूरे सिलेबस का, जो जितना भी सिलेबस दिया है मैथ्स एबिलिटी का, उसमें सबसे टफ जो पार्ट है वो यही है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। इसको आपको 7 और 10 दिन के बीच में आपको रिवाइज़ करना है, और 11वें और 12वें दिन को प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। उसके बाद डे 13 से आप शुरू कीजिए मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन जस्ट ज्योमेट्री के बाद पढ़ना है, क्योंकि बहुत मैच होता है। आप ट्रायंगल्स में पढ़ोगे, सर्कल्स भी पढ़ोगे, और ट्रायंगल सर्कल्स आपको मेंसुरेशन में बहुत इजी लगेगा फिर। सो डे 13 से 18 तक ट्रायंगल्स और सर्कल्स पढ़ो, उससे आपका पिछला वाला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स पढ़ो 19-20। इसी हिसाब से कोन्स एंड सिलेंडर्स, स्फीयर्स एंड पिरामिड्स आप पढ़िए, तो 31 डे तक ये हो जाएगा। सो एक महीने में आपके 2 यूनिट हो जाएंगे कवर। जो मेन 2 यूनिट है, टफ जो 2 यूनिट है वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर दूसरे महीने से आप शुरू कीजिए ट्रायग्नोमेट्री से। सो पहले 31 to 40 डेज़ आप ट्रायग्नोमेट्री पढ़िए। पहले रेशोज़ बहुत इजी है, 10th का है, 10th का सिलेबस है। सो ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं इसमें, जस्ट सिंपल जो भी फॉर्मूला है वो आप याद कीजिए, साइन कॉस टेन जो भी है वो आप याद कीजिए। साइन किसके बराबर, साइन का रेशो क्या होता है, कॉस किस रेशो का होता है, टेन किस रेशो का होता है। फिर डे 30 to 35 आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने हैं, एंगल्स के भी बारे में पढ़ना है। उसके बाद डे 36 to 40 आप हाइट एंड डिस्टेंस कीजिए, और डे 41 पे रिवीजन कीजिए। 10 दिन में आपका ट्रायग्नोमेट्री हो जाएगा। बस 1.5 घंटा रोज़ पढ़ना है, रोज़ देना है 1.5 घंटा मैथ्स को, आपका हो जाएगा ट्रायग्नोमेट्री 10 दिन में। उसके बाद अलजेब्रा पे आप जाइए। अलजेब्रा में बहुत बेसिक पूछेंगे, उतना 10th लेवल का है, कितना ही अलजेब्रा मुश्किल पूछेंगे। उसमें आप मेन चीज़ जो है वो उन्होंने सिलेबस में मेंशन करके रखा है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी इक्वेशन है उसके ग्राफ कैसे बनेंगे। मुझे लगता है इस बार ग्राफ पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसमें आप ज़्यादा फोकस ग्राफ पे कीजिए, बाकी आपको ईजी लगेगा। और लास्ट के 10 दिन आप दीजिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, क्योंकि काफ़ी जो पोर्शन है सिलेबस में, सिलेबस आप चेक कीजिए उसमें बहुत सारा पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक्स का है, और प्रोबेबिलिटी का पोर्शन बहुत कम है। सो आप 60 डेज़ में कंप्लीट कर पाओगे पूरा सिलेबस जो मैंने ब्रेक डाउन दिया। बस 1.5 आवर देना है आपको अपने दिन का। सो अगर आप दोगे तो 60 डेज़ में कवर हो जाएगा ऐसे सिलेबस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।